नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। डॉक्टर बनने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन वो सपना जो है वो पूरा किस किस का हो पाता है, ये बड़ी बात है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो नीट क्वालिफाई करना है। और अब की बार तो नीट क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को शायद लोहे के चने चबाने पड़े हैं और तब जा कर के अब नीट क्वालिफाई हो पाया है। आज हम एक ऐसे बच्चे के साथ में बैठे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ कर के और उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी करते हुए अब नीट का जो पेपर था उसको क्रैक कर दिया है। और जैसे कि आप यहाँ पर मेरे सामने एक शील्ड देख पा रहे हो, ये शील्ड आज उनको दी गई है स्कूल स्टाफ के द्वारा। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की ये छात्रा रही हैं और उसके बाद लगातार अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हुए, अपने टीचर्स के संपर्क में रहते हुए इस बार इन्होंने जो नीट का जो टेस्ट है वो क्रैक कर दिया है। और जो AIR जो है उनकी 21,043 आई है, लेकिन अगर हम नंबरों की बात करें तो 720 में से 574 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं रिद्धि, और रिद्धि ने ये जो उपलब्धि है ये लगातार 2 बार अपना ड्रॉप रख करके उसके बाद हासिल की रही है। तो रिद्धि से ही ज़रा बात करेंगे। आज इनका यहाँ स्कूल में पहुँचने पर एक स्वागत समारोह हुआ है और उसके बाद इनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिला होगा कि आने वाले भविष्य में ये और बेहतर कर पाएँ। तो रिद्धि, स्वागत है और नीट क्रैक कर चुके हो, उसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नीट का पेपर क्रैक करने का क्यों सोचा था, कहाँ से आइडिया आया था, क्या दिमाग में आया था कि डॉक्टर क्यों बनना है? पहले तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था इस एग्ज़ाम के बारे में, बट मेरे भैया थे एक, उन्होंने भी नीट की करी थी प्रिपरेशन, बट उनका वो क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन उनको देख के मेरे को भी इंस्पिरेशन मिली अंदर से कि मेरे को भी करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। भाई का सपना जो था वो पूरा नहीं कर पाए तो आपने उस सपने को अपना लिया। जी। अब कुछ नज़दीक लगे हो उस सपने के, लग रहा है कि अब डॉक्टर का जो एक वो टैग है वो आपके नाम के आगे लग जाएगा। जी, अब बस कॉलेज काउंसलिंग शुरू होंगी, उसके बाद फिर MBBS स्टार्ट होंगी बाय गॉड ग्रेस। जी, अब कौन काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, कॉलेज कौन सा मिलेगा अभी नहीं आइडिया है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो दूसरी बार टेस्ट हुआ। एक बार टेस्ट कैंसिल हो गया था, जिसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस को दोबारा से कंडक्ट कराने का फैसला लिया। और अब फाइनली जो NTA है, जो इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करती है संस्था, उसके द्वारा दोबारा से इस टेस्ट को लिया गया है और फाइनली रिजल्ट आ गया है। कितना टाइम लगा रिद्धि आपको ये टेस्ट क्लियर करने में? जी, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करना तो 12th से किया था, और 12th के बाद फिर मेरे को 2 ड्रॉप लग गई क्योंकि 11th में उतना मैंने सीरियसली लिया नहीं था पढ़ाई को। क्यों, ऐसा क्या हो गया था 11th में? 11th में मेरे को थोड़े टीचर से सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ पे मेरे को टीचर से इतना सेटिस्फेक्शन मिला नहीं था, और फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में आई मैं 12th अच्छा, में। 12th में यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आए थे आप? जी। क्या सोच करके कि 12th में अचानक से ये जो आपने स्विच ओवर किया स्कूल को, एक प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में? आजकल तो देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे जो अच्छे होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में क्यों आए? मेरी फैमिली के कुछ रीजंस थे ऐसे, मेरे को गवर्नमेंट में स्विच होना पड़ा। बट पहले मेरे को भी ऐसा डाउट लग रहा था, लेकिन जब मैं फिर यहाँ पे आई, मैंने रेगुलर क्लासेस लगाई यहाँ पे, मेरे को पता चला यहाँ पे स्टाफ अच्छा है और सबको ही पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के ही आते हैं टीचर्स। यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उन्होंने मेरे को अच्छा गाइड भी किया। तो मेरा जो 12th का एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा था। मैं बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर किया, इनफैक्ट मैंने टॉप भी करा है यहाँ पे 12th क्लास में भी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 2024 के आस आप पास आउट हो? जी, 2024 के पास। और 2025 और अब 2026 2 आप अटेम्प्ट दे चुके हो नीट के भी। जी। कैसा रहा था पिछला रिजल्ट? पिछला रिजल्ट अच्छा था बट अनएक्सपेक्टेड था। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल उस टाइम ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अच्छा, इसलिए मेरा थोड़ा सा स्कोर कम रह गया था, नहीं तो मेरी उस टाइम भी 70,000 रैंक आई थी। उस पे मेरे को आयुर्वेदा मिलता, BMS मिलता या BDS मिल सकता था, बट मेरा ज़्यादा था आप MBBS करना चाह रहे थे? जी, इसलिए। ठीक है, तो MBBS के बाद अब सपना क्या रहेगा, क्या करना चाहते हो समाज के लिए? क्या आप एक कुछ एस्टाब्लिश करना चाहेंगे कि आप बेहतर समाज कैसे बना पाएंगे उसमें?
जैसे कि मेरी फैमिली की कंडीशंस है, मुझे पता है कितना मुश्किल होता है ऐसे पढ़ाना बच्चों को। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे को देख के और भी बच्चे ऐसे सीखे, और जब मैं डॉक्टर बनूँ तो मैं दे सकूँ समाज को, सेवा कर सकूँ अच्छे से। अच्छा, जी। जॉब करेंगे या फिर खुद का क्लिनिक? गवर्नमेंट जॉब का पहले ट्राई करूँगी। सैलरी अच्छी है? नहीं, सैलरी नहीं, खुद की प्रैक्टिस शायद जम ना पाए। सर्विस करनी है अच्छा, देश के लिए। देश के लिए करना है। जी। सैलरी से कोई लेना देना नहीं। MBBS में है तो अब सैलरी तो क्या। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, MBBS डॉक्टर का पहला काम होता है अपनी मरीज़ की सेवा करना, मरीज़ को बेहतर करना, उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट देना, और वो काम गवर्नमेंट में रह करके किया जा सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि काफ़ी सारी जगहों पर तो डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, और शायद ये सपना जो अभी रिद्धि ने देखा है कि गवर्नमेंट सर्विस करेंगी, तो शायद वो सपना जो है पूरा हो जाए, और उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अच्छी डॉक्टर भी हमें देखने को मिल सकते रिद्धि जैसी। तो रिद्धि, अभी ये जो तमाम जो प्रोसीजर रहे हैं, इसमें स्कूल स्टाफ का कितना योगदान रहा है? आप स्कूल में 12th में मेरे को बायोलॉजी में तो हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी हम पता ही, मैम ने इतना अच्छा करा दिया। जी, NCERT बेस्ड बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि नीट में NCERT बेस्ड बायो आती है। फिजिक्स केमिस्ट्री की मैम भी अच्छी हैं, बट सबको पता है सेल्फ स्टडी के बिना नहीं होता है। सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। ठीक है। आप पूरा टीचर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। नीट अगर आपको निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो उनके तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया है, उन्होंने पूरा मेरे को मोटिवेट किया है, और उसी की वजह से मैं बोर्ड्स में भी इतना अच्छा स्कोर कर पाई। और अच्छा, 2 बार आपने अब ड्रॉप भी लिया, 2 साल का ड्रॉप काफ़ी मायने रखता है। इस दौरान में कोई और कोर्सेज वगैरह में एडमिशन लिया या क्या किया? नहीं, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ड्रॉप में मेरी नीट में इतनी रैंक आई थी, तो मेरे को लगा कि एक बार ले लेना चाहिए एडमिशन, बट मैंने सोचा कि एक और ट्राई करके देखता है क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड चांस आपने ले लिया और नीट को क्रैक कर लिया आप। जी। ठीक है। इस दौरान में जब 2 साल का आपने जब ये ड्रॉप लिया, तो सेल्फ स्टडी पे भी फोकस रहा होगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं आ पाए होंगे आप। तो उस दौरान में कहीं पर टेस्ट सीरीज़ भी होती हैं इसके लिए, DPPs स्पेशल डिज़ाइन की जाती हैं, और भी कई सारा मटेरियल चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने क्या किया? किन बुक्स को रेफरेंस किया, या फिर कुछ अलग से ट्यूशन्स वगैरह लगाए, कोचिंग लगाई, या क्या क्या किया उस दौरान में आपने? ड्रॉप ईयर में मैंने कोचिंग ली थी और मैंने टेस्ट सीरीज़ रेफ़र करी थी। बाकी बुक्स के लिए मैंने NCERT ली थी, बायोलॉजी के लिए तो सिर्फ वो, और मॉड्यूल्स मैंने आकाश के करे थे, LN के भी करे थे। मतलब कि हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत कर करके मैंने मॉड्यूल्स काफ़ी लगाए थे, प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा। तो वो हेल्पफुल रहा? जी, काफ़ी ज़्यादा। तो जो अभी नेक्स्ट ईयर शायद जो बच्चे नीट देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने सोच रखा है नीट JEE आपका है अगर एम, तो आपको 11th से ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th से जब हम फ्रेश स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो माइंड में अच्छे से रहता ही है। ड्रॉप ईयर में जाते जाता है तो उसका कोई भी वो नहीं है कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका शॉर्ट हो ही जाएगा सिलेक्शन। इसलिए 11th 12th में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो तभी से आप अपना अच्छे से पढ़िए और सेल्फ स्टडी कीजिए। जी, सेल्फ स्टडीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से ही जो आप जो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। टीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि आप उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और जागरूक होकर के और ज़्यादा मेहनत कर पाएँ। लेकिन स्टडी तो आपको ही करनी है, तो सबसे पहला काम स्टडी पर ही फोकस कीजिए, और उसके बाद ही दूसरी चीज़ों पे जाइए। रिद्धि हमारे साथ में है, तो उनकी मदर भी हमारे साथ में है, यहाँ पर हमारे बिल्कुल दूसरी साइड में बैठे हैं। ज़रा जान लेते हैं, रिद्धि डॉक्टर बन रही है मैम, क्या सपना था आप लोगों का? नमस्कार जी। सपना तो बस ये है कि बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई, इनको अच्छा इंसान बनाए। जी, अभी काफ़ी महंगी पढ़ाई है MBBS। कर पाएंगे आप बच्चे को? हर तरीके से तैयार हैं आप लोग? कोशिश करेंगे, देखिए सरकारी इसीलिए कॉलेज में जाए। अच्छा, खुश तो होंगे ना आज आप? बहुत खुश हूँ। आज स्कूल में भी आपको बुलाया गया है, आप लोगों को भी सम्मानित किया गया है बच्चे के साथ साथ, तो तब कैसा लगा कि बेटिया ने उस टाइम पे टॉप किया था स्कूल में, आज अब दोबारा से 2 साल के बाद
वही शायद चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। मैंने इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन मेरी बेटी ने इतना अच्छा करी है, मैं बहुत खुश हूँ। इसके पापा भी खुश हैं। जी खुश हैं। देखिए परिवार का खुश होना लाजमी है, और परिवार अगर खुश है और बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो अगर कर रहे हैं, तो बच्चा भी ज़रूर कहीं ना कहीं आगे बेहतर उनको परिणाम दे सकता है। और जिस तरीके से रिद्धि यहाँ पर अभी नीट का जो पेपर क्रैक करने के बाद यहाँ पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैठी है हमारे साथ में, तो उससे हमें भी लगता है कि आने वाला समय जो है रिद्धि का, परिवार का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और हमारे साथ में यहाँ पर PM श्री स्कूल के जो हाल फिलहाल प्रिंसिपल हैं वो भी हमारे साथ में हैं। रामपाल जी, बिटिया ने कमाल कर दिया है, और 2 साल का हालांकि ड्रॉप लेना पड़ा, लेकिन शायद टीचर्स ने जो गाइड किया यहाँ स्कूल से, उसके बाद इसने सेल्फ स्टडी करके कमाल कर दिया है। देखो, कोई उपलब्धि होती है उसमें सभी की भूमिका होती है, टीचर की भी, पेरेंट्स की भी, स्टूडेंट की भी। तो सभी के प्रयासों से आज बिटिया को ये एग्ज़ाम क्रैक करने का मौका मिला। ये हमारे विद्यालय के लिए एक बड़े गर्व की बात है, और अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक प्रेरणा की बात है। और हमारे विद्यार्थी भी इस सेशन में कर रहे हैं। इनकी ही एक बहन हमारे स्कूल की विद्यार्थी है, तो उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और हम चाह रहे हैं कि अगले साल ये उपलब्धि 1 की बजाय 5-4 हो जाए। जी बिल्कुल, और ये तो अच्छी बात है। रिद्धि, तुम्हारी बहन भी यहाँ पे पढ़ रही है? जी, वो भी 11th-12th उसने यहीं से करी है। तो वो अभी 12th में है? जी 12th में वो अभी। वाह, तो उसका क्या सपना है? उसने नॉन मेडिकल ले रखी है, PCM है उसके पास, और उसका इंजीनियर बनना है। जी इंजीनियर का है। तो चलिए, दोनों बहनों का अलग अलग सपना है। और एक गजब की बात यह है कि दोनों बहनें गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रही हैं। तो जो एक लोगों के मन में जो एक डर होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो कहीं अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे या अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो आप रिद्धि को देख करके शायद ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर टीचर्स भी अच्छे हैं, रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, और बेहतरीन रिजल्ट जाहिर सी बात है एक बेहतरीन भविष्य की तरफ भी इशारा करते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया है। रामपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, अभी लगातार जिस तरह से फैसिलिटीज़ सरकार बढ़ा रही है, PM श्री स्कूल्स तो स्पेशलाइज्ड स्कूल हैं जिनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकती है, सभी क्लासरूम को डिजिटलाइज किया गया है, अलग अलग तरह की लैब्स को भी बनाया गया है। तो आप कितना क्या मानते हैं कि क्या अब जो PM श्री स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो दे पा रहे हैं बच्चों को? PM श्री के तहत LEP एक प्लान है, लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम। उसके तहत ग्रांटें आती हैं। उन ग्रांटों का हमने फोकस इसी बात पे किया कि जो बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाएं उनके लिए वो किताबें मिलें। हमने अपने पुस्तकालय के अंदर बच्चों के लिए NCERT की किताब के अलावा दूसरी रेफरेंस पुस्तकें भी मंगवाई हैं, जो बच्चों को उनकी एक बार की मांग पे प्रदान की जाती है, ताकि बच्चे उन पुस्तकों को पढ़ के अच्छी परीक्षा दे सकें। तो मतलब बच्चों के लिए मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ स्कूल भी प्रोवाइड कर रहा है। बुक्स नहीं है तो बुक्स दे रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही तो उसको समझा रहे हैं, हर चीज़ को बेहतर तरीके से बताया जाए। विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड भी हैं, उनके अंदर नेट की व्यवस्था है, उसके तहत ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और आज स्कूल को एक बेहतरीन खुशी मिली है। तो सर, जब बच्चे का रिजल्ट का पता चला था तो बधाई देने पहुंचे या फिर गुड़िया को आज यहाँ पर बुला करके सीधा ही सम्मानित ही कर दिया? कल संडे को मेरे को खबर लगी थी, हमारे ही टीचर ने बताया था मेरे को व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसी समय टीचर को कह दिया था कि कल हम प्रेयर में प्रोग्राम अरेंज करेंगे, दिन में भी करेंगे, स्कूल स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी। जी, तो बिल्कुल देखिए, और आज मैं आपको बता भी दूं, आज स्कूल में एक छोटा सा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें बिटिया को बुलाया गया है, उनकी मदर उनके साथ में हैं, कुछ परिवार के और जो जानने वाले लोग हैं वो साथ में हैं। तो उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया और बुला करके बाकायदा सम्मानित किया गया है, और बिटिया को शायद एक ये शाबाशी देते हुए ये भी कहा गया है कि खूब आगे बढ़ो और देश की सेवा करो, है ना रिद्धि? यही कहा गया? जी, यही कहा गया है। जी। तो ये सारी चीज़ें
पीएम श्री स्कूल ने रिद्धि को दे दी हैं। और अभी टीचर्स की जैसे हम बात कर रहे थे कि पीएम श्री स्कूल्स में भी टीचर्स बेहतरीन है, सरकारी स्कूल जैसे हम बात कर रहे हैं तो बेहतरीन है। हमारे साथ में यहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर हैं हमारे यहाँ पे, और ज़रा इन्हीं से बात करते हैं कि रिद्धि का जब स्कूलिंग 2 साल पहले यहाँ पे हो रही थी तो कैसा रहा था, क्योंकि टॉप भी किया था इन्होंने, कैसा रहा था मैम रिद्धि का, और अब जब ये नीट क्वालिफाई करके आई है तब कैसा आपको लग रहा है? सर बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट रही हैं शुरू से ही, जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, मतलब ये वो लड़की है जो कि बीच बीच में आके क्वेश्चन भी पुट करती रही है कि जी मैम इसका बताओ, मैम इसका बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे भी रहे हैं जो मतलब यूँ बोलना पड़ा है कि बेटा एक बार देख लेती हूँ, मैं कल बताऊंगी। अच्छा, तो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले आते थे। हाँ, मुझे भी मतलब ये होता है क्योंकि जो बच्चा डीप स्टडी करता है या जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो अटका देते हैं। वो बच्चे को तो अटकाते हैं, टीचर के लिए भी ये होता है कि भी थोड़ा सा चैलेंजिंग, तो मतलब हमारे लिए भी चैलेंजिंग रहा। नेट वगैरह से देख के या एक दूसरे मतलब से करके हमने कोशिश की है कि भाई बच्चे को हम सेटिस्फाई करें, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करें। और शायद इसी वजह से हमारे पास ये इसने +2 में भी टॉप किया है और यूँ लगा लो 90+ मार्क्स इसके 12th क्लास में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगता है, और जब स्पेशली बच्चा स्पेशली पूछने आता है तो अंदर से सेटिस्फेक्शन भी होता है, मतलब बच्चा पढ़ रहा है तभी तो पूछने आया है। ठीक है, तो अब नीट क्वालिफाई कर दिया है, बच्चे को क्या आशीर्वाद दे रहे हो मैम आज आप? सर बच्चे को सबसे पहले तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा इंसान बने। अपने पेरेंट्स, क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स ही हैं इस दुनिया में लेके आए हैं, तो सबसे पहला कर्ज उन्हीं का बनता है। तो उनके प्रति हमेशा ईमानदार और वफादार रहे। और इसके अलावा समाज में जो निचले तबके के लोग हैं या जितनी से हेल्प हो सके उतना ये समाज के लिए हेल्पफुल साबित हो। बिल्कुल, और यही हम भी कहना चाह रहे थे कि समाज के लिए जितना बेहतरीन कार्य कर सकती हैं उतना किया जाना चाहिए। बायो की भी मैम यहाँ पर हैं, और बायो का तो जैसे अभी रिद्धि ने बताया कि किसी तरह की समस्या आई ही नहीं। मैम इतना बढ़िया पढ़ा दिया। नहीं जी, बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है ये, और ये तो इसकी मॉडेस्टी है जी जो हमें मान रही है। ये नहीं, अच्छी बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है ये। तो अभी क्योंकि डॉक्टर बन रहे हैं मैम, और जाहिर सी बात है आपका बायोलॉजी फील्ड तो इनका हमेशा से रहेगा, आगे भी गाइडेंस जो है वो मिलती रहेंगी इनको? बिल्कुल सर, जब भी जो है मिलना चाहेगी, बात करना चाहेगी, हमेशा इसके साथ है। जी मैम, बिल्कुल, और हमेशा मिलनी भी चाहिए कि टीचर्स का काम ही यही है कि गाइडेंस बेहतर तरीके से बच्चे को देना और उसको आगे बढ़ाना। स्कूल स्टाफ से और भी हैं मैम, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। जी मैम, कैसा रहा आज ये जो जब आपने ये सारी चीज़ें देखा? मैं आपके बिल्कुल नज़दीक आ गया हूँ इस वक्त, ठीक है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, सर्कल सुन के गुड़िया का हो गया। हमें लग तो रहा था 12th के साथ ही कर जाएगी, लेकिन लास्ट ईयर भी देखो कितनी प्रॉब्लम आई थी नीट वाले एग्जाम में, तब बच्ची घबरा गई, तब भी नहीं हुआ, लेकिन इस बार इसने बाजी मार ली। बहुत अच्छी लड़की है और खूब मेहनत की है। देखो हमारे अकेले से भी कुछ नहीं होता, बिटिया के अकेले से भी, मतलब ये सबका मिलजुल के एक प्रयास रहा है। बिटिया ने की, हमने की, इसके पेरेंट्स ने की, और फाइनली इसने अचीव कर लिया जो इसको बनना था। अब तो यही है कि बहुत अच्छी डॉक्टर बने, अपना पूरे एरिया का नाम रोशन करे, और साथ में इसकी बहन से भी उम्मीद करें जो हमारी स्टूडेंट है अभी, कि नेक्स्ट ईयर सेम इस जगह पे वो बैठी हो, वो इंजीनियर बनने की सोच रही है। इंजीनियर बन के, बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये जो चीज़ें हैं होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज एक अच्छे सा बढ़िया सा सम्मान समारोह भी यहाँ पर हुआ है। तो वो सम्मान समारोह इसीलिए किया गया है कि जो जूनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो पाएँ, और जो अभी रिद्धि जैसे जो अभी नीट क्रैक करके बैठे हैं इनको कहीं ना कहीं एक आगे के लिए मोटिवेशन मिले कि और बेहतर ये कर सकते हैं, और उस बेहतर के लिए हमेशा लगे रहें। बाकी एक लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा रिद्धि कि 2 साल आप दे चुके हैं इस नीट के लिए, क्या लगता है कि क्योंकि रैंक जो है आपका थोड़ा सा अभी भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी 20,000 से भी ऊपर का रैंक, 21,000 से ऊपर का रैंक आया है, तो क्या इसमें आप सुधार के लिए 1 साल और देना चाहेंगी, या फिर अभी जहाँ पर भी एडमिशन मिलेगा वहाँ पे एडमिशन लेंगी, क्या करना चाहेंगी? अब इस रैंक में MBBS तो मिल ही जाएगा, इनसे ऊपर वालों को भी MBBS ही मिल रहा है। ओके, तो फ़र्क तो कुछ है फ़र्क कोई नहीं है। नहीं, फ़र्क अच्छा इंस्टीट्यूट और बेहतर, क्योंकि हो सकता है एम्स मिल जाए, कोई PGIMS मिल जाए, तो उसके लिए ट्राई करेंगे? नहीं कर। अच्छा मतलब अब MBBS में हो रहा है सिलेक्शन तो ठीक है, MBBS तो हो ही जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे।
हाँ यही है कि उनको भी हमें बेस करके उनको भी यही करना है। मेरे ठीक को है, भी डॉक्टर का टैग ही मिलना है उनको भी। जी, डॉक्टर का ही टैग मिलना है। ठीक है, चलिए 2 साल की मेहनत है, लेकिन उसके बाद काफ़ी, देखिए 2 साल जब बच्चा एक ही चीज़ के लिए दे देता है तो उसके बाद समझ में आता है कि अब वो क्यों नहीं आगे और करना चाह रहा है, क्योंकि समय बहुत कम होता है। और जब आगे, अब क्योंकि 5 साल MBBS के दौरान में भी निकलेंगे, वहाँ की जो पढ़ाई रहेगी, उसके बाद MD भी करने की शायद सोच रहे होंगे जी। तो मतलब 7-8 साल मतलब ऐसे ही निकल जाने हैं। तो बच्चे को अब उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो अब बच्चा नीट क्वालिफाई कर चुका है और कहीं ना कहीं अच्छा है। वैसे सोचा है कि कौन सा आप कॉलेज अब चाह रहे हैं, अभी क्या कौन सा मिल जाए तो बेहतर है? अभी हरियाणा में तो मैंने एक ही कॉलेज देखा है, ESIC फरीदाबाद, वो मिल सकता है मेरे को, और ठीक है। वो नहीं मिला तो फिर ऑल इंडिया में देखेंगे। चलिए ऑल इंडिया में देखेंगे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो, जैसे हम AIR की यहाँ पे बात करें तो 21,043 है, लेकिन जो 574 अंकों के साथ ये बिटिया ने हासिल की है। 2 साल लगातार सेल्फ स्टडीज़ पे फोकस किया है और उसके बाद ये जो उपलब्धि है इन्होंने हासिल कर ली है। तो अब एक बेहतरीन डॉक्टर शायद आने वाले भविष्य में हमें देखने को मिले, और हम आप लोगों से भी यही चाहेंगे कि जिस प्रकार से स्टडीज़ पे फोकस रिद्धि ने किया है और अपनी हिम्मत नहीं हारी है, तो वैसे ही आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा। कई बार जो टेस्ट हैं वो कैंसिल भी हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। हमारे देश का सिस्टम कुछ ऐसा ही बन चुका है अभी। तो मैं ये हंस कर के बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हालांकि हंस कर के बोलने वाली बात नहीं है, जिसके लिए अब लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बिटिया ने कर दिखाया है इतना सब कुछ होने के बाद। हालांकि मैं एक सवाल और ले लेता हूँ रिद्धि से। रिद्धि, जब टेस्ट कैंसिल हुआ था तब कैसा लगा था? तब मेरे उस वाले में बन रहे थे 600 मार्क्स। ओके, तो बेहतर, मतलब बेहतर था वो, अब उससे कुछ कम हो गया है? उससे कम हुआ है, बट उसका डिफ़िकल्टी लेवल कम था। तो उस टाइम पे वो कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली थी। उस टाइम एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी 610, 620 ये थी। तो उस टाइम मेरा नहीं हो पाता। ओके, तो उसके वजह से मेरे को कैंसिल हुआ तो बेहतर हो गया आपके लिए? जी, 2-3 दिन मेरे को उसका दुख रहा था। फिर उसके बाद जब पता चला कि अब कैंसिल हो गया, वापस हो रहा है, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक और चांस मिल रहा है, बिना ड्रॉप लिए एक और चांस मिल रहा है इसी साल में करने का। तो फिर 1.5 महीना जितना भी था, 1.5-1 महीना, वो मैंने फिर अच्छे से वापस से तैयारी करी। तो अब आगे नंबर। डिप्रेशन में तो नहीं गए थे? 1-2 दिन शुरुआत का लगा था, उसके बाद तो फिर वापस से बना लिया था मन की अब करना ही है। ठीक है, बस ऐसी ही हिम्मत चाहिए, आप भी कर लेंगे। और जो लोग अब की बार नहीं कर पाए हैं, अगली बार के लिए मेहनत कीजिएगा। बस अपने उस मोराल को डाउन मत होने दीजिएगा, अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा, आप भी कर सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है बिटिया की सफलता पे? आप इनको बधाई देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बधाई दे सकते हैं। बाकी हम यहीं पर बधाई दे देते हैं। बेटा, आपको बहुत बहुत मुबारक, और आई होप कि आप एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बनेंगे। जी, थैंक यू जी। चलिए, बाकी हम आप लोगों तक इसी तरह की जो सूचनाएं हैं आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। मैं सुमित ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।